ये कहानी है फिजिक्स की। ये कहानी है उस सब्जेक्ट की जिसने पिछले कुछ सालों से लोगों को परेशान कर रखा है। बच्चों में डर का माहौल है, ना समझ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, न्यूमेरिकल ना बनना, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के दिमाग में गूंज रही हैं। ये कहानी है उस सब्जेक्ट की जो कि गोट लेवल सब्जेक्ट है किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए। ये कहानी है उस सब्जेक्ट की जिसने पूरी दुनिया को रच रखा है। फिजिक्स को पढ़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने के लिए फिजिक्स को अगर 3 भागों में बांटा जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। सबसे पहला हिस्सा है जेई लेवल चैप्टर्स। जेई लेवल चैप्टर्स या ऐसे चैप्टर्स जिनको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ही पढ़ना तुम्हारे लिए बेहतर है। बिना डीप अंडरस्टैंडिंग के उस चैप्टर को पढ़ने से तुम्हारा बस टाइम वेस्ट है, तुम क्वेश्चन तो लगा ही नहीं पाओगे उन चैप्टर्स के बिना। दूसरा है इजी चैप्टर्स, वन शॉट चैप्टर्स। ये जो वन शॉट का ट्रेंड चल पड़ा है ये काम के लायक है, लेकिन कुछ ही चैप्टर्स के लिए। तो फिजिक्स को उन चैप्टर्स को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं जो कि मॉडरेट वन शॉट चैप्टर्स हैं। और तीसरा ग्रुप होगा एनसीईआरटी से पढ़े जाने वाले चैप्टर्स। तो फिजिक्स को 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स, जेई चैप्टर्स जिनको मैं बोलता हूँ, दूसरे मॉडरेट वन शॉट चैप्टर्स, और तीसरा एनसीईआरटी से पढ़े जाने वाले चैप्टर्स। अब बारी है उन चैप्टर्स को पढ़ने की जो कि डीप अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर्स, क्योंकि इन चैप्टर्स को डीपली पढ़ना बड़ा जरूरी है। अब इन चैप्टर्स में सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं ये समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैट के वो 2 चैप्टर्स जो शुरू वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर्स हो गए वो डीप वाले में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वो मूविंग चार्जेस वाला चैप्टर। फिर तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा है ऑप्टिक्स का वो चैप्टर रे ऑप्टिक्स जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर तुम वन शॉट में देखोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैंने इसको डीप अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर में रखा है। डीप अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर का मतलब क्या है? इन चैप्टर्स को तुम्हें यूट्यूब में फुल लेक्चर के साथ देखना है, लेक्चर वाइज, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अब भैया कहाँ से देखना है? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए रिसर्च करके लेके आया हूँ। क्लास 12 फिजिक्स बाय अलग सर, पूरा एक सर का एक पूरा सीरीज है, पूरा एक लेक्चर वाइज यूट्यूब में हर एक चैप्टर को समझाया गया। लेकिन तुम्हें हर चैप्टर को नहीं देखना, इन 4 चैप्टर्स को बस उस जगह से जाके सर से पढ़ लेना है और उसके नोट्स बनाने हैं, उसको रिवीजन करना है। जिन न्यूमेरिकल्स को सर करवाएंगे उन न्यूमेरिकल्स को नोट करना, उनको समझने की कोशिश करना कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी रहता है कि भैया न्यूमेरिकल नहीं बनते, तुमने न्यूमेरिकल समझा ही नहीं कि बनाया कैसे जाता है, तो तुम बनाओगे कैसे। इसलिए हार्ड वाले चैप्टर्स, जो अच्छे वाले चैप्टर्स थे, उनको ऐसे करना है। अब बारी है मॉडरेट चैप्टर्स को पढ़ने की, जिनको तुम वन शॉट से पढ़ोगे। वन शॉट से पढ़े जाने वाले चैप्टर्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स। तुम्हारा ये ऑप्टिक्स का हिस्सा जो है वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि रे ऑप्टिक्स तुम डीपली पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स तुम्हें वन शॉट में पढ़ना है। और एक है डुअल नेचर। ये 4 ऐसे चैप्टर्स है जिनको तुम वन शॉट से पढ़ोगे, यही वन शॉट से पढ़े जाने वाले चैप्टर्स, और बाकी कोई वन शॉट वाला चैप्टर नहीं है। अब भैया वन शॉट भी कहाँ से देखना है ये भी बता दीजिए। तो साइंस एंड फन एजुकेशन, आसू सर के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वन शॉट क्लास 12 फिजिक्स पे। चैप्टर्स के नाम जाके टाइप करोगे बाय आसू सर या साइंस एंड फन एजुकेशन, तुम्हारे सामने चैप्टर्स आ जाएंगे। उनको जाके देखोगे, नोट्स बनाओगे, और फिर वही चीज क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे तुम्हें। क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन बैंक ले लो। अब बुक लगाने का तुम्हारे पास वक्त नहीं है, क्वेश्चन बैंक लो, चैप्टर पढ़ते हो, नोट्स बनाया करो, न्यूमेरिकल्स जो लेक्चर में करवाए जाते हैं उनको रिवाइज करो, और वापस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाया करो। यही तरीका है तुम्हारा वन शॉट से ये होने वाला है। अब बारी है एनसीईआरटी से पढ़े जाने वाले चैप्टर्स, यानी कि इनको सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग्स लगानी है और एनसीईआरटी से ही इन चैप्टर्स को पढ़ा जाना बेहतर रहता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है भैया? देखो, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारे वो जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें ये हो गया। फिर तुम्हारा ईएम वेव्स हो गया,
ये चैप्टर्स को एनसीईआरटी की रीडिंग्स लगा के ही पढ़ी जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी के ही कुछ कुछ लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस उठा के तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे इन चैप्टर से अगर सवाल आते हैं तो बेहतर यही रहता है कि इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से ही किए जाएं। एनसीईआरटी रखे हो कि नहीं, एनसीईआरटी को रखना बड़ा जरूरी है। अब देख लो, ये तो हो गए कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से गेन करना है, लेकिन भैया कहाँ से रिटेन करना है इस चैप्टर्स को। देखो, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका आज तक किसी ने डिकोड नहीं किया है। फिजिशियंस कहते हैं कि उन्हें फील आती है फिजिक्स की, इसलिए वो बेहतर हैं फिजिक्स में। जेई के बच्चे कहते हैं जो एडवांस क्रैक कर चुके हैं कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं आज तक ज़िंदगी में कि उन्हें हर चीज़ अब याद हो चुकी है, माइंड लैंग्वेज बाय लैंग्वेज। वो क्वेश्चंस देखते ही समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास कम वक्त है और तुम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हो, तो देखो फिजिक्स, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए अगर मैं समझूँ तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, और न्यूमेरिकल्स को किए जाने से ही होता है, देखे जाने से कुछ नहीं होता। इसलिए टारगेट बनाओ कि अगर तुमने फिजिक्स पढ़नी है तो रोज 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स का जिस भी चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो उसके लगाना चालू करो, क्योंकि कोचिंग वाले लगा रहे हैं, कोचिंग वालों को डीपीपी मिल रही है तो वो डीपीपी के नाम पे वो क्वेश्चन ही लगाते हैं। तो तुम भी आज से 25 से 30 क्वेश्चन बैंक ले लो, एक अच्छा किसी भी पब्लिशर का, चाहे वो अरिहंत हो, ओशवाल हो, एग्जाम आइडिया हो, किसी भी एक पब्लिशर का क्वेश्चन बैंक ले लो और क्वेश्चन लगाना चालू करो। 25 से 30 क्वेश्चन जिस भी चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो उनमें से खोज के निकालो कि तुम कौन से 25 से 30 क्वेश्चन आज लगाने वाले हो और लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन बिना लगाए तो तुम नहीं कर पाओगे फिजिक्स। ये बात मेरी याद रखना। एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम अब रटने पे नहीं अप्लाई करने पे फोकस करता है।